हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पीछे के जो चीज़ें हमने पढ़ा है, जैसे कि सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या काइंड्स हैं, उनके बारे में पढ़ा। तो हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस 5 तरह के होते हैं: असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव। तो इनके डेफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इन वाक्यों के अंत में किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप आता है या फिर क्वेश्चन मार्क आता है या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, इन सब के बारे में डिटेल से हमने पिछले वीडियोज में जानकारी ले लिया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज के बारे में। जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो आज हमको यही सीखना है कि अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश का लिखा हुआ हो तो वो सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं सब में हमको दिख रहा है कि तरह तरह के सिंबल आए हुए हैं। क्वेश्चन मार्क आ गया है, यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो हमको यही पहचानना सीखना है कि दिया गया वाक्य जो है वह किस प्रकार का सेंटेंस हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस हमारे पास है, द काउ गिव्स अस मिल्क, अर्थात गाय हमें दूध देती है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जिन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप आ जाता है तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होती है कि फुल स्टॉप वाले वाक्यों में दो प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। मैंने बताया था जब भी फुल स्टॉप आ जाए, फुल स्टॉप दो वाक्यों में आता था। किन किन वाक्यों में आता था? एक होता था असर्टिव सेंटेंस और दूसरा होता था इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस हमको पता है कि हमने पीछे पढ़ लिया है। आप पीछे जाकर जानकारी ले सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो होता था इसमें ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट दिया होता था, सब्जेक्ट गिवन होता था, अर्थात काम को करने वाला वाक्य में मौजूद होता था। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता था, इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ जो होता था वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता था या फिर डू नॉट से होता था अथवा लेट से होता था या फिर नेवर से होता था। जब किसी वाक्य का प्रारंभ इनमें से किसी पर होता था और उनके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग हो जाता था तो ऐसे वाक्य बन जाते थे इंपेरेटिव। अर्थात जब भी किसी वाक्य के अंत में ये फुल स्टॉप का सिंबल आ जाए, तो फिर सेंटेंस क्या हो सकता है? या तो असर्टिव, यानी कि असर्टिव का दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव, या तो क्या हो सकता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ये सेंटेंस जो हम लोग देखेंगे तो सेंटेंस का जो प्रारंभ है ये न तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुआ है, न तो डू नॉट से हुआ है, न तो लेट से हुआ है और न ही नेवर से हुआ है। इसका प्रारंभ द काउ, मतलब काम हो रहा है देने का, मिल्क देने का। तो देने काम कौन कर रहा है? द काउ। अर्थात इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो गिवन है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। जब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है, फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये सेंटेंस कहलाएगा असर्टिव सेंटेंस। ये क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। आगे फिर से दिया हुआ है, गुड बॉयज डू नॉट इंसल्ट द वीक, अर्थात अच्छे बच्चे कमजोरों का मजाक या उनका अपमान नहीं करते हैं। अच्छे बच्चे कमजोरों का अपमान नहीं करते हैं। तो फिर से यहाँ पर अपमान कौन नहीं करता है? अच्छे बच्चे नहीं करते हैं। अर्थात फिर से सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन है। जब सब्जेक्ट गिवन है तो ये सेंटेंस क्या बन गया? ये भी, और लास्ट में फुल स्टॉप है, जिसका मतलब ये भी सेंटेंस क्या हो गया? असर्टिव। लेकिन हमने असर्टिव के दो काइंड भी पढ़ा था। असर्टिव हमने दो काइंड भी पढ़ा था, अर्थात असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, वो भी दो प्रकार के हो सकते थे ना। वो क्या कहते हैं? पहला था अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में कहते थे सकारात्मक वाक्य, और इसका जो दूसरा काइंड था वो था नेगेटिव, अर्थात नकारात्मक वाक्य। तो अब बात आएगी कि अच्छा फुल स्टॉप हो गया, असर्टिव है, तो असर्टिव में दो प्रकार हो सकते हैं ना। जब फुल स्टॉप है तो पहले ये दो काइंड हो सकते थे, असर्टिव या इंपेरेटिव। हमने पहचान लिया कि सेंटेंस असर्टिव हो गया है, तो असर्टिव हो गया तो असर्टिव में दो प्रकार हो सकते हैं। क्या क्या? या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव। इसको पहचानना और भी आसान होता है, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होती। इसको पहचानने के लिए बस ये देखना है कि क्या वाक्य में कहीं भी किसी प्रकार का नेगेटिव वर्ड आया हुआ है।
जैसे अगर हम लोग इस सेंटेंस में देखेंगे तो निगेटिव वर्ड होता क्या है, जैसे निगेटिव वर्ड में नो हो सकता है, नॉट हो सकता है, नेवर हो सकता है, नन हो सकता है, etc। तो क्या आप बताइए इस सेंटेंस में कहीं भी इनमें से कोई शब्द आया है पहले वाले वाक्य में? तो हमको दिख रहा है कि इसमें से कोई भी शब्द पहले वाक्य में नहीं आया है। जब इसमें से कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं आया है, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस में कौन सा टाइप हो गया? अफर्मेटिव हो गया। ये क्या हो गया? अफर्मेटिव। अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया कि ये जो दूसरा सेंटेंस था, यहाँ भी सब्जेक्ट गिवन था, तो ये क्या बन गया था? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस ही बना था, लेकिन इस सेंटेंस में एक शब्द निगेटिव वर्ड नॉट आ गया है। इनमें से ये वाला, ये नॉट इस सेंटेंस में आ चुका है। इसका मतलब ये असर्टिव है, लेकिन असर्टिव का कौन सा पार्ट बन गया है? ये बन गया है निगेटिव सेंटेंस। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आते हैं तीसरे सेंटेंस में, लिखा है हाउ फास्ट ही इज वॉकिंग। हाउ फास्ट ही इज वॉकिंग। अब कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, सर आप यहाँ पे मार्कअप एक्सक्लेमेशन कैसे लगा दिए हैं? हाउ लिखा हुआ है, हाउ तो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है कि हाँ हाउ इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, लेकिन हाउ का प्रयोग यदि इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह हुआ होता तो इसके तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आया होता। क्या आया होता? हेल्पिंग वर्ब आया होता। लेकिन हमको दिख रहा है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर आया है सब्जेक्ट ही के तुरंत बाद। और जब भी किसी वाक्य के अंत में आ जाता है मार्कअप एक्सक्लेमेशन, वाक्य का प्रारंभ हाउ से हो या व्हाट अ से हो, या फिर उसमें कोई इंटरजेक्शन वर्ड आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अर्थात ये गिवन सेंटेंस क्या हो गया है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब कुछ लोग कहेंगे पर एक्सक्लेमेटरी हो गया तो ऑब्जेक्टिव के अंत में तो आता है, तो उसके लिए अगला एग्जांपल है ना पहचानने के लिए। तो अगले एग्जांपल को देखेंगे, फिर से मार्कअप एक्सक्लेमेशन, फिर से मार्कअप एक्सक्लेमेशन आ गया है, लेकिन क्या इस वाक्य में कहीं भी कोई भी इंटरजेक्शन वर्ड आया है? नहीं आया है। और नहीं वाक्य के प्रारंभ में हाउ आया है, और न तो व्हाट अ का प्रयोग हुआ है। और इस वाक्य का प्रारंभ किससे हुआ है? में से। अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब किसी वाक्य का प्रारंभ में से हो जाए और उसके अंत में क्या आ जाए? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ऐसे वाक्य को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इट मीन ये जो चौथा सेंटेंस है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि कब एक्सक्लेमेटरी होगा और कब ऑब्जेक्टिव होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, पांचवें पर। लिखा है वेयर डिड ही पुट द बुक। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या गया? मार्कअप इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क। आज फिर से कह रहे हैं कि अगर हमको किसी भी वाक्य को पहचानना है, किसी भी वाक्य को हमको देखना है, पहचानना है वो किस टाइप का है, तो वाक्य में क्या शब्द का प्रयोग हुआ है, कौन से शब्द आए हुए हैं, उनको छोड़कर हमको पहले देखना होता है वाक्य में किस सिंबल का प्रयोग हुआ है। हम जैसे सिंबल को पहचान लेंगे, हमें वाक्य के कुछ हद तक वो किस प्रकार का होगा यह पता चल जाएगा। जैसे कि ये सेंटेंस में जैसे ही मार्कअप इंट्रोगेशन आया, क्वेश्चन मार्क आया, प्रश्नवाचक चिन्ह आया, इससे तो पता चल गया ना कि ये वाक्य होगा क्या? प्रश्नवाचक वाक्य होगा, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव होगा इट मींस ना तो ये असर्टिव होगा, ना तो ये इंपरेटिव होगा, ना तो ये एक्सक्लेमेटरी होगा, ना तो ये ऑब्जेक्टिव होगा। होगा क्या? ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैंने 3 तरह के प्रकार को बताया हुआ है। वो क्या क्या थे? फर्स्ट टाइप जिसको यस नो टाइप कहा जाता था, सेकेंड टाइप जिसे कहते थे डब्ल्यूएच टाइप, और एक होता था इंट्रोनेगेटिव। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। फर्स्ट टाइप के लिए बताया था ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किसी हेल्पिंग वर्ब से हो जाए, उसे कहते थे फर्स्ट टाइप या यस नो टाइप, और जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। लेकिन इस सेंटेंस में देखेंगे, इस सेंटेंस में वाक्य का प्रारंभ किससे हुआ है? क्वेश्चन वर्ड वेयर से हुआ है, और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और मैंने बताया था जब भी किसी वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से हो जाए और लास्ट में क्या आ जाए? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाए, तो ऐसे वाक्य कहते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव या फिर डब्ल्यूएच टाइप। इसका मतलब ये जो सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव में ये है सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव में बन गया
सेकेंड टाइम। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला सेंटेंस है लेट अस हैव अ मॉर्निंग वॉक डेली। फिर से इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ गया है, फुल स्टॉप का प्रयोग हो गया है। फुल स्टॉप प्रयोग हो गया है तो फिर से ये वाक्य क्या हो सकता है, या तो इंपेरेटिव हो सकता है, या तो क्या हो सकता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव हो सकता है। लेकिन मैंने बोला असर्टिव सेंटेंस तभी होगा जब वाक्य में सब्जेक्ट गिवन हो। तो क्या बताइए, ये काम हो रहा है टहलने का, इसको करने वाला वाक्य में मौजूद है, नहीं मौजूद है। और इस वाक्य का प्रारंभ किससे हुआ है, लेट से हुआ है, और लास्ट में फुल स्टॉप आया है। तो मैंने बताया था जब भी किसी वाक्य का प्रारंभ लेट से हो जाए और उसके लास्ट में क्या आ जाए, फुल स्टॉप आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता था इंपेरेटिव सेंटेंस। इट मींस ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। डू वी नॉट हैव सिंपैथी विद यू। फिर से वाक्य के लास्ट में क्या गया है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर तो कोई प्रश्न करना ही नहीं है, वाक्य क्या हो गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप हो सकता है, कौन सा प्रकार हो सकता है, उसको देखते हैं। तो इस वाक्य का प्रारंभ किसी प्रश्नवाचक शब्द से नहीं हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द से नहीं हुआ है। इट मीन ये जैसे ये सेकंड टाइप था तो ये सेकंड टाइप तो होगा नहीं। तो देखते हैं प्रारंभ हुआ किससे, प्रारंभ हुआ है डू से। किससे हुआ है, डू से। और डू होता है एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इट मींस इस सेंटेंस का प्रारंभ हुआ है हेल्पिंग वर्ब डू से, और किसके लास्ट में क्या आ गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये सेंटेंस कौन सा बन गया, ये बन गया फर्स्ट टाइप या फिर एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हो गया फर्स्ट टाइप या एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन हमने इसे गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है, क्योंकि हमने अधूरे नॉलेज को लिया। अब पूछेंगे वो कैसे, तो ध्यान दीजिए इस सेंटेंस में नॉट भी आया हुआ है, मैं तो लिख दिया, तो उस पर मैंने गलत लिखा क्योंकि मुझे पता था। एक बार हम लोग गलती भी करके देख लेते हैं, गलती कर दिए। हमने इस सेंटेंस को पूरा गौर से देखा होता तो फर्स्ट टाइप रूल को फॉलो कर रहा था, लेकिन इस सेंटेंस में नॉट भी आ गया है। और मैंने बताया था जब भी किसी प्रश्नवाचक वाक्य में, चाहे वो फर्स्ट टाइप हो चाहे वो सेकेंड टाइप हो, यदि उसमें नेगेटिव वर्ड आ जाए तो ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था इंट्रोनेगेटिव। अर्थात हमारा ये आंसर क्या था, गलत था। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। बाकी के 3 सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है, इसे कीजिए और हमारे हमको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को भेजिए। थैंक यू।